तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 में क्या था कि सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था और हमने उसको इंटरवल्स में लिखा था, और इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में इंटरवल्स दिया है और हमको उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए इस फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो -3 और 0 है, -3, 0 और ओपन ब्रैकेट्स है, तो -3 और 0 इंक्लूड नहीं होंगे। तो लिख देते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कंडीशन क्या है, -3, x इज़ ग्रेटर देन -3 एंड 0 इज़ x इज़ लेस देन 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन को लिख दिया है हमने सेट बिल्डर फॉर्म में। अब सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में दोनों क्लोज ब्रैकेट्स है और 6,12 दिया है, तो लिख देते हैं x सच दैट x बिलोंग्स टू आर। ये पार्ट तो सब में सेम ही रहेगा क्योंकि ऑफ कोर्स नंबर है, तो रियल नंबर अनटिल एंड अनलेस आपको क्वेश्चन में दिया हो नेचुरल नंबर या इंटीजर ऐसा कुछ, नहीं तो तब तो रियल नंबर ही लिखना होता है। तो 6 और क्लोज ब्रैकेट है तो ऑफ कोर्स इक्वल टू का सिंबल भी आएगा एंड देन दोनों ही जगह क्लोज ब्रैकेट है तो दोनों ही जगह इक्वल टू भी आएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 एंड x लेस देन इक्वल टू 12। तो थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है 6 ओपन ब्रैकेट और 12 पे क्लोज ब्रैकेट है। सेम ही क्वेश्चन है, बस ब्रैकेट का चेंज है। ब्रैकेट भी बहुत बड़ा डिफरेंस कर देता है, क्यों, अगर आपने थोड़ा इधर उधर कर दिया तो पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो अब इसमें ओपन ब्रैकेट है तो 6 इंक्लूड नहीं होगा, तो सिर्फ ग्रेटर देन का सिंबल, और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल क्योंकि इसमें क्लोज ब्रैकेट है। तो क्या हो गया, x इज़ ग्रेटर देन 6 एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 12। तो चलिए चलते हैं फोर्थ सब पार्ट पे। फोर्थ सब पार्ट क्या है हमारा, -23 और 5। तो -23 क्लोज ब्रैकेट में है और 5 ओपन ब्रैकेट में है, तो x इज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और -23 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 5। तो क्या हो गया हमारा, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -23 एंड x इज़ लेस देन 5। तो ये हो गए हमारी चारों सॉल्व। तो अब चलिए चलते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको 7th क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है यूनिवर्सल सेट, मैं आपको वो समझाना चाहूँगा। तो यूनिवर्सल सेट हमारा क्या होता है, तो यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें किसी सेट के सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। तो किसी भी सेट के अगर सारे एलिमेंट्स एक सर्टेन सेट में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। तो मान लेते हैं ये एक हमारा सेट है ए, तो उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं 1,2 मान लेते हैं, 1,2 उसके एलिमेंट्स है ये मान लेते हैं। तो अब यूनिवर्सल सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट क्या होगा कि उसमें यूनिवर्सल सेट को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो सकता है, उसमें ए के एलिमेंट्स तो होंगे ही, ए के सारे एलिमेंट्स होंगे प्लस और भी सारे एलिमेंट्स होंगे। तो उसका एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। हाँ, और सिर्फ एक सेट नहीं हो सकता, बहुत सारे सेट भी हो सकते हैं, जैसे ए सेट हो सकता है, बी सेट हो सकता है, सी सेट हो सकता है, उसका यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ऐसे ही करके अलग कोई भी हो सकता है, देन दोनों के बीच में कॉमन भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये तो सब वेन डायग्राम का हो गया, तो वो आपको बाद में पता चल जाएगा। वेन डायग्राम नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक है। तो हाँ, देन एक और एग्जांपल बताना था मेरे को। हाँ, तो जैसे यूनिवर्सल सेट हम हो गया, सारे एलिमेंट्स होते हैं उसमें एक सर्टेन सेट के। तो हमारा एक सेट है ए, और ए क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो अब जो यू होगा वो उसमें सारे नेचुरल नंबर्स तो प्रेजेंट होंगे ही, साथ में और भी एलिमेंट्स होंगे। तो अब इसका यूनिवर्सल सेट क्या क्या हो सकता है, देखिए। पहला तो हो सकता है सारे रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, या फिर सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो ऐसे अलग अलग यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। तो बस यूनिवर्सल सेट में उस एक सर्टेन सेट के सारे एलिमेंट्स होने चाहिए और साथ में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। तो अब चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है,
व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू प्रपोज फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन दिया है, यूनिवर्सल सेट हमको लिखना है उस सर्टेन क्वेश्चन के लिए। तो फर्स्ट सब पार्ट क्या कहता है हमारा, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। तो हमारा एक सेट है, वो सेट क्या है, उस सेट में हमारे राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। तो मतलब 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री होगा। तो अभी हमको एक ऐसा सेट बोलना है जिसमें उस ये पार्ट तो आ ही जाए और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आ जाए। तो सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो मतलब सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स तो इंक्लूड हो ही जाएंगे। तो सिंपल रखते हैं, इसको लिख देंगे हम लोग सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो अब ऐसा क्यों, क्योंकि कोई भी ट्राइंगल्स में राइट ट्राइंगल्स तो इंक्लूड हो ही जाएंगे, क्योंकि राइट ट्राइंगल्स मतलब ट्राइंगल्स तो होते ही हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, राइट ट्राइंगल्स, क्योंकि उसमें राइट ट्राइंगल्स के भी सारे टाइप ऑफ ट्राइंगल्स होंगे प्लस अलग तरीके के ट्राइंगल्स होंगे। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, एक हमारा लार्जर सेट हो गया। वो लार्जर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। तो अब चलिए देखते हैं सेकेंड सब पार्ट कहता है, क्या कहता है। सेकेंड सब पार्ट कहता है सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो इस ये भी बिल्कुल सिमिलर है। तो हमको एक ऐसा सेट बोलना है जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल्स तो है ही नहीं और साथ में अलग कुछ एलिमेंट्स भी हैं। तो सिंपल ही है, ये भी वही है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स लिख देंगे। क्यों, क्योंकि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स में आइसोसेलेस ट्राइंगल्स तो आ ही गए और साथ में अलग अलग ट्राइंगल्स और भी आ गए। तो ऐसा ही सिंपल रख दिया हमने, सिंपल सिंपल आंसर है। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल इजी होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा हो। और इसमें कुछ सेट्स दिए गए हैं हमको और हमको बताना है कि व्हाट वुड बी द अप्रोप्रिएट यूनिवर्सल सेट गिवन द सेट्स A 1,3,5, B 2,4,6, C 0,2,4,6,8, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो हमको बताना है ये जो सेट्स हैं हमारे, एक A हो गया 1,3,5, B हो गया 2,4,6 और C हो गया, क्या हो गया 0,2,4,6,8। ये जो सेट है इसका हमें एक यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि यूनिवर्सल सेट में कितने भी सेट्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट और सबसेट्स तो एकदम ही कंबाइंड, मतलब बहुत ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है। तो अब देखते हैं, ऑप्शंस दिए गए हमको, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो अब इसमें हमको अप्रोप्रिएट चूज़ करना है। तो पहला में देख लेते हैं, 0 है, 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, बट सी जो एलिमेंट है उसमें 8 है। बट क्या इसमें 8 है, नहीं। और जो हमारी यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन ही होती है कि सारे एलिमेंट्स होने चाहिए सर्टेन। तो अब इसमें जो यूनिवर्सल सेट होगा उसमें ए के, बी के और सी के सारे के एलिमेंट्स होंगे। तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। तो इसमें 8 तो नहीं है और इसमें तो 5 है, ये तो हो ही नहीं सकते, इसमें कोई भी एलिमेंट्स ही नहीं है, कोई सेट ही नहीं है ये तो, इस सेट में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है। तो अब देख चलिए देते हैं थर्ड पे। थर्ड क्या है हमारा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें देखें तो इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए ए बी सी के। तो यस, थर्ड वन है जो हमारा वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। थर्ड इज़ द यूनिवर्सल सेट और इसको यू से डिनोट करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट वगैरह थर्ड वन हो गया। और फोर्थ वन देखिए तो इसमें ज़ीरो नहीं है, जिसमें सी में ज़ीरो है, तो इसमें सारे एलिमेंट्स नहीं है, तो फोर्थ वाला नहीं होगा, तो सिर्फ थर्ड ही होगा हमारा यूनिवर्सल सेट। तो ये अब हमारा हो गया 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट। तो चलिए करेंगे बाकी की एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।